नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज इजराइल चलते हैं क्योंकि आज ही के दिन 27 अक्टूबर को इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गजा स्ट्रिप पर अपने ग्राउंड ऑपरेशंस की शुरुआत की थी। तो ये जानने वाली बात होगी कि इन 3 महीनों में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गजा स्ट्रिप में क्या अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए। आपको याद होगा कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपने ग्राउंड ऑपरेशन में पहले नॉर्थ गजा को निशाना बनाया। देखते देखते उन्होंने गजा सिटी को घेर लिया और उससे पहले और आज तक पूरी गजा स्ट्रिप पर एक इंटेंस बम्बार्डमेंट जारी रहा, जिससे कोई 70% इमारतें ध्वस्त हो गई। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना था कि उन्होंने नॉर्थ गजा के ऊपर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है और वहां से उन्होंने आबादी को मध्य गजा और दक्षिण गजा में भेज दिया। तो क्या वाकई नॉर्थ गजा पूरी तरह शांत हो गया है? आइए इस बात को हम मैप पर समझते हैं। यह मैप गजा स्ट्रिप का है। इसके पश्चिम में भूमध्य सागर है, दक्षिण में इजिप्ट है और उत्तर और पूर्व में इजराइल है। इसके अंदर 3 क्रॉसिंग्स हैं। इरेज क्रॉसिंग इजराइल से है, राफा क्रॉसिंग इजिप्ट से है और केरेम शलोम क्रॉसिंग इजराइल से। गजा सिटी के चारों तरफ आज भी मिलिटेंट एक्टिविटीज चल रही हैं। मिसाल के तौर पर बेत हनून, जबालिया, गजा ईस्ट और जैतून जैसी जगहों से मिलिटेंट आज भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस पर अटैक कर रहे हैं। वहां तक यहां से वो इजराइल के ऊपर रॉकेट्स फायर करते हैं और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऊपर मॉर्टर्स फायर करते हैं और इसके अलावा इजराइल की इन्फेंट्री और टैंक्स के ऊपर ऑटोमेटिक फायर और आरपीजी फायर करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेंट्रल गजा की, तो सेंट्रल गजा में भी नुसीरत, बुरेजी, जहूर, आदिक और देर अल बला के इलाकों में मिलिटेंट एक्टिविटी देखी जा सकती है। आपको याद होगा कि 22 जनवरी को इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक ऑपरेशन के दौरान सेंट्रल गजा में और साउथ गजा में 24 ऑफिसर्स और सैनिकों को खोया था। वो स्थान ये था। किसी फुम, जो इजराइल का गांव है, किबुत्स, उसके 600 मीटर पश्चिम की तरफ एक ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें एक बिल्डिंग जिसको गिरा रहे थे, उस बिल्डिंग पर आरपीजी अटैक होने की वजह से एक्सप्लोजिव्स में आग लग गई और धमाका हुआ और उसके अंदर 21 इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान एक साथ मारे गए और इसके अलावा सदर्न गजा में 3 ऑफिसर्स मारे गए। वो आज तक का सबसे बड़ी कैजुअलिटी फिगर इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए थी। एक दिन में 24 कैजुअलिटीज। बात आती है खान यूनिस की। अभी सारी लड़ाई खान यूनिस में चल रही। खान यूनिस में आज पूरी गजा स्ट्रिप का 80% पॉपुलेशन खान यूनिस में आया हुआ है। ह्यूमैनिटेरियन स्पेस के नाम पर अल मवासी जगह दी गई है, लेकिन ये जगह पे बहुत पॉपुलेशन है और खान यूनिस के चारों तरफ बानी सुहेला, आबासान और खान यूनिस के अंदर आज भी कैजुअलिटीज हो रही। कैजुअलिटीज की बात करें तो अभी तक
इजरायली डिफेंस फोर्सेस के 557 ऑफिसर्स और जवान मारे जा चुके। वहीं इजराइल का दावा है कि उसने कोई 9,000 हमास और दूसरे गुटों के लड़ाकों को ढेर किया है। और वहीं पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का कहना है कि कोई 17,000 सिविलियन डेथ्स भी इस छोटे से स्ट्रिप में हो चुकी हैं। तो आपको याद होगा कि अभी हाल में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को यह आदेश दिया कि वो गजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में नरसंहार रोके, प्रिवेंट जेनोसाइड। इसके साथ ही इजराइल अपने सारे बंधक छुड़ाने में असमर्थ रहा है। आज भी कोई 136 बंधक हमास की कस्टडी में। इसके अलावा इजरायली जनता का भी धैर्य जवाब देता हुआ दिख रहा है। 22 जनवरी को जेरूसलम में जब एक पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग चल रही थी तो बंधकों के रिश्तेदार वहां घुस गए और उन्होंने कहा कि सरकार पूरे कदम नहीं उठा रही है जिनसे बंधकों की रिहाई संभव हो सके। तो आज इजराइल के ऊपर, बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय मंच से दबाव है, घर से दबाव है और हमास है कि अभी भी लड़ रहा है। और हमास के 2 लीडर्स जिनको इजरायली डिफेंस फोर्सेस मारने के लिए ढूंढ रही हैं, वो आज भी नहीं मिल रहे हैं, याहिया सिनवर और मोहम्मद दैफ, जो कि आज भी कहा जाता है गजा स्ट्रिप में उपस्थित है। और ये सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।